आप याद करें आपने क्या कहा था सदन के अंदर में, यही लोग हैं जिन्होंने कर्पूरी ठाकुर जी को सत्ता से हटाई थी। लेकिन सत्ता प्राप्ति के लिए, सत्ता में बंद रहने के लिए उन हर शक्तियों से समझौता किया, सब लेकर के उसी दिल्ली के बगल वाली जगह में पहुंचाने में कामयाब हो गए हैं। अब जदयू को पार्टी रहेगी। नमस्कार, आप देखना शुरू कर दिए हैं दर्श न्यूज और मैं हूं कुमार मनीष। देखिए, बिहार के मुखिया नीतीश कुमार आज एमएलसी पद से अपना इस्तीफा सौंप दिए हैं। उसके बाद राजद के मुख्य प्रवक्ता शक्ति सिंह यादव का बड़ा बयान सामने आ गया है। शक्ति सिंह यादव साफ तौर से ये कहते हुए नजर आ रहे हैं कि देखिए, जो मुख्यमंत्री किसी भी परिस्थिति में नहीं झुकते थे वो आज भारतीय जनता पार्टी के सामने झुक गए हैं। क्या कुछ कहते हुए नजर आ रहे हैं, पहले उनके हम बयान को सुनवाते हैं। खबर आ गई है कि बिहार के जो मुख्यमंत्री हैं नीतीश कुमार जी, उन्होंने विधान परिषद से इस्तीफा दे दिया है। देना ही था, राज्यसभा के लिए चुने गए हैं। 20 वर्षों तक बिहार की आवाम को गुमराह कर करके परिस्थितियों के मुख्यमंत्री बने रहे। इनके राजनीतिक सफर को अगर देखेंगे तो इनके लिए सिद्धांत तो कोई माने मतलब नहीं था, कुर्सी सर्वोपरि थी। वो किसी भी दल से समझौता करने के लिए तैयार थे और तैयार रहे भी और किए भी। इसलिए इनको परिस्थितियों का मुख्यमंत्री कहा जा रहा। भारतीय जनता पार्टी ने एक लंबी चाल चली है और जो जाल बुना है, जो बिछाया है, उस फिरकी में नीतीश कुमार इस कदर फंस गए ना कि वहां से निकल करके कहां जाइएगा। अब इधर हो गए, अब इधर हो गए, अब इधर हो गए, अब उधर नहीं जाएंगे, अब कहीं नहीं जाएंगे। राजनीति का दुखद अंत आपके सफर का ये है। इतिहास याद रखेगा, डॉक्टर राम मनोहर लोहिया, लोकनायक जयप्रकाश नारायण जी और जननायक कर्पूरी ठाकुर के विचारों को तिलांजलि देने वाले अगर कोई नेता था, उसका नाम नीतीश कुमार जी था। आप याद करें आपने क्या कहा था सदन के अंदर में, यही लोग हैं जिन्होंने कर्पूरी ठाकुर जी को सत्ता से हटाई थी। लेकिन सत्ता प्राप्ति के लिए, सत्ता में बंद रहने के लिए उन हर शक्तियों से समझौता किया। अब परिस्थितियों के मुख्यमंत्री हैं। समाजवाद का नकली चोला पहन करके आपने जो समाजवाद को जिस तरह से अपमानित किया है, इतिहास के पन्नों में आपके नाम उसी रूप में दर्ज होंगे। आप क्रांतिकारी मुख्यमंत्री के रूप में नहीं, जो लोग कसीदे पढ़ रहे हैं वो अपने क्षणिक लाभ के लिए पढ़ रहे हैं। आने वाले कल में आपके नाम उसी रूप में दिए जाएंगे। लोग अलंकरण भाव से आपको, जो लोग तारीफ कर रहे हैं ना, 4-5 जो आपके कांधेधारी हैं राजनीतिक सफर के, सब लेकर के उसी दिल्ली के बगल वाली जगह में पहुंचाने में कामयाब हो गए हैं। अब जदयू को पार्टी रहेगी, अब बहुत दिन तक रहेगी। जदयू के इतने टुकड़े होंगे कि उन टुकड़ों को समेटना भी जदयू के बस की बात नहीं रहेगी। कौन व्यक्ति है जिसका अपना कोई वेश है, कोई है जिसके पास अपना पूंजी है? उनके समर्थक समूह, उनके जाति समूह इस बात को मान रहे हैं कि नीतीश कुमार जी ने एक दुखद अंत कर दी जनता दल यू की। और आज के इस्तीफे के बाद बहुत दिन कहां है, जुम्मे 8 दिन पदवों से दीजिएगा ना, इतिहास बन जाइएगा। तो आपने साफ तौर से देखा किस तरह से नीतीश के इस्तीफे के बाद राजद के जो मुख्य प्रवक्ता है शक्ति सिंह यादव किस तरह से तंज कसते हुए नजर आ रहे थे। वहीं भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता नीरज कुमार इस्तीफा देने के बाद क्या कुछ कह रहे हैं, उनके भी बयान को हम सुनवाते हैं। माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने आज विधान परिषद से इस्तीफा देकर एक राजनीतिक मर्यादा का पालन किया है, जिसके लिए उनकी पहचान भी रही है। हमेशा वो राजनीतिक शुचिता और राजनीतिक मर्यादा का पालन करने वाले व्यक्ति रहे हैं। वह दिल्ली में रहकर बिहार की आवाज़ को और बुलंद करेंगे और बिहार भाजपा और बिहार एनडीए ये अपेक्षा करता है कि माननीय नीतीश कुमार जी का मार्गदर्शन बिहार को हमेशा मिलता रहे। एनडीए से जो भी मुख्यमंत्री होगा वह उनके मार्गदर्शन में उनके सिद्धांतों को और उनके किए गए विकास कार्यों को लगातार आगे बढ़ाने का काम करेगा। और इसमें निश्चित रूप से हम अपेक्षा करते हैं कि माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी का मार्गदर्शन पूरे बिहार एनडीए को लगातार मिलता रहे।
तो आपने साफ तौर से देखा किस तरह से जहां भारतीय जनता पार्टी तारीफ करते हुए नजर आ रही है और इस कार्य को अच्छी पहल मान रही है, तो वहीं राजद के मुख्य प्रवक्ता तंज कसते हुए नजर आ रहे हैं और साफ तौर से भारतीय जनता पार्टी पर गंभीर आरोप लगाते हुए नजर आ रहे हैं। देखिए, आप नीतीश कुमार जी अपना इस्तीफा सौंप दिए हैं, अब वो दिल्ली के राजनीति करने जा रहे हैं। ऐसे में मुख्यमंत्री के तौर पर अब कुछ ही महीना वो बिहार का कमान संभाल सकते हैं, लेकिन उससे पहले राजद के मुख्य प्रवक्ता किस तरह से प्रहार करते हुए नजर आए, आपको मैंने सुनवाने का काम किया। फिलहाल इस खबर में हम इतना ही छोड़ जाते हैं। दीजिए हमें इजाजत, धन्यवाद।